इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं जी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हमारे पास क्या है, किस तरह से हम इसको देखते हैं जी। इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पर पहले तो हमें मतलब समझ आ रहा है कि एक एटम के अंदर जो हम देखते हैं कि हमारे पास एक ऐसा पार्टिकल है जिसके ऊपर जी नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये नेगेटिव के लिए मैंने इस तरह से लिखा है। चले हम इसको बता देते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और अगर अफिनिटी का मतलब हम देखें तो इसका मतलब होता है किसी चीज को ऐड करना, या फिर हम इसको कहते हैं अट्रैक्शन होना, ठीक है। तो अट्रैक्ट करके अपने अंदर शामिल कर लेना इलेक्ट्रॉन को, उस प्रोसेस को हम यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं जी। अगर हम कहें कि ये फ्लोरीन का हमारे पास एटम है और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की तादाद बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि इसमें से अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या होगी जी, रिलीज होगी। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इस तरह से डिस्क्राइब कर देते हैं जी। इलेक्ट्रॉन ऐड करने की वजह से यहाँ पर एनर्जी जो है वो ई अमाउंट में जो है वो क्या होगी, रिलीज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये जो इससे बाहर निकल रही है वो क्या है जी, एनर्जी है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, फ्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फ्लोरीन के हमने 9 इलेक्ट्रॉन शुरू में लिए थे एटम के अंदर, और इसके जो प्रोटॉन अवेलेबल है न्यूक्लियस में वो भी कितने हैं जी, 9 प्रोटॉन अवेलेबल हैं जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और 10 न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में अवेलेबल हैं, ठीक है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऐड किया जिसके ऊपर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी नेगेटिव चार्ज है, तो अब इलेक्ट्रॉन की तादाद हम देखते हैं जी कितनी होगी है, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। जबकि प्रोटॉन, जिसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, अगर प्रोटॉन की हम बात करें तो वो 9 की तादाद में ही है। तो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो कम है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा हो गए हैं। यही वजह है कि हमारे पास जो फ्लोराइड आयन है वो नेगेटिव आयन बन जाता है, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज को इस तरह से लिखना चाहें कि फ्लोरीन था हमारे पास, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर 9 था, इसमें हमने क्या ऐड किया जी, प्लस का साइन यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ठीक है। और फ्लोरीन को किस किस हालत में लेना है जी, एक तो ये गैस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है, और आइसोलेट होना चाहिए, यानी कि एक एटम को हमने लेकर उसके अंदर ये काम करना है, ठीक है। बहुत सारे एटम को नहीं करना, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक फ्लोरीन का एटम हम लेंगे और उसको अलहदा से करके उसके अंदर ये सारा हम प्रोसेस जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने दो कंडीशन देख ली। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रॉन उस एटम के अंदर ऐड करते हैं तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो एनर्जी निकलती है जी, उसको भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नेगेटिव साइन के साथ फ्लोराइड आयन लिख देते हैं जो कि हमारे पास यही वाला था। और इसकी जो एनर्जी होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी डेल्टा एच से, अगेन क्योंकि ऐड किया हम हमने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है, तो इसकी एज अ होल एनर्जी में जो है वो चेंज आ गया है, जिसको हमने डेल्टा के साइन के साथ, डेल्टा एच साइन के साथ जो है रिप्रेजेंट किया। और अमाउंट ऑफ एनर्जी जब रिलीज हमारे पास बाहर की तरफ होती है, यानी कि बाहर निकल रही है एनर्जी, यहां से हम देख रहे हैं रिलीज हो रही है, तो इसको हम नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं जी। और ये जो हमारे पास फ्लोरीन है उसके लिए ये अमाउंट जो है 328 इसको हम लिखते हैं, और किलो जूल पर मोल। किलो जूल पर मोल जो है वो हमारे पास क्या है जी, एनर्जी का यूनिट है। जिस तरह हम आटा या चीनी लेकर आते हैं घर में, हम कहते हैं जी 5 किलोग्राम है, 6 किलोग्राम है, या 10 किलोग्राम है, बिल्कुल इसी तरह से एनर्जी का जो मेजरिंग हम यूनिट यहाँ पर यूज कर रहे हैं जी वो क्या है हमारे पास, किलो जूल पर मोल। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ये एनर्जी बाहर निकाल के हमें देगा, जिसको हमने नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया। तो इसी को जी हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जब एक एटम के अंदर जब वो गैसीय स्टेट में हो और अलहदा हमने उसको किया, वो आइसोलेट किया हुआ हो, और उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करें, और ऐड होने के बाद उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो बाहर रिलीज हो, और नेगेटिव साइन के साथ हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच लिख के, और उसके साथ अमाउंट जो है वो नेगेटिव में हम लिखते हैं क्योंकि रिलीज हमारी तरफ बाहर की तरफ हो रही है, बाहर निकल रही है एनर्जी। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब चूंकि ऐड क्यों था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो बीच में क्या हुआ जी, ऐड हुआ है, या अट्रैक्ट करके उसने अपने अंदर शामिल कर लिया, तो इसलिए इसको हम कहते हैं जी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी।